नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार लाइव 24। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है बरेली के विकास खंड फतेहगंज पश्चिमी की ग्राम पंचायत खरसैनी में। और इस वक्त साथियों हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्राम प्रधान श्री रामोतार राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चले कि 2026 में प्रधानी का चुनाव होने जा रहा है और इस कार्यकाल में लगभग 4.5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इनसे जानेंगे कि 4.5 वर्ष में इन्होंने अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। पहले तो प्रधान जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो गांव वासियों का, क्षेत्रवासियों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाली दीपावली है, अभी 8-10 दिनों में दीपावली आ रही है और अपना धनतेरस का त्यौहार है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो लगातार आप अपने गांव में विकास कार्य करा रहे हैं, तो इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आपने मोटा मोटी क्या क्या विकास कार्य कराए? अच्छा, मोटे मोटे ये है कि कई तो लगभग 10-12 सीसी पड़वा दिए, आरसीसी, और एक पुलिया बनवाई है मेन रोड पे, और स्वच्छ भारत जल मिशन के अंतर्गत टंकी का निर्माण हुआ वो करवा दिया। बाकी एक गौशाला बनवा दी, जिसमें हमारी 50 गाय पल रही है इस समय। हाँ, इसके अलावा जैसे आवास हैं? नहीं, आवास जो पहले के जो आवेदन करे हुए थे तो वो 6 आवास आए हैं और 6 के 6 बनवा दिए, उसमें कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। बाकी हमने लगभग 15 आवास और आवेदन किए हैं नए, जिसकी अभी तक कोई पैसा नहीं आया। ग्रामीण को जैसे विधवा, विकलांग आदि जो योजना है सरकार की ओर से, उन्हें परेशानी होती है, तहसील मुख्यालय या ब्लॉक जाना पड़ता है, उसके लिए आपकी क्या पहल रहती है? अच्छा, जो है वो जैसे कोई अगर विधवा, इसका अभी कोई ख़त्म हुआ है तो उसकी तुरंत के तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और उसका पेंशन बनवा दी जाती है। और विकलांग तो बेचारे पहले से हैं, तो उनका तो मतलब पहले से पेंशन जारी करी हुई है, या उन्हें कोई स्कीम आती है तो तुरंत उसको दे दी जाती है। तो कितना गांव वालों के लिए आप क्या रहते हैं सुख दुख में? 24 घंटे उसमें। हाँ, किसी भी समय अगर कोई व्यक्ति को परेशानी है तो वो कॉल कर दे या स्वयं आ सकता है हमारे यहाँ, और तुरंत उसका जो है समाधान किया जाता है। कोई भी परेशानी हो, हॉस्पिटल जाना हो या कोई वैसे समस्या है उसको, तो तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रधान जी आपको जनता ने दोबारा चुना और आप ग्राम प्रधान बने तो क्या सपना है? अगर दोबारा प्रधान बनते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो 4.5 साल निकल गए तो जो भी पैसा आया था वो सब आरसीसी, क्योंकि अब से पहले कोई सीसी नहीं था गांव में, एक छोटा सीसी था। अब जो है उसको सारे सीसी हमने पढ़वा चुके हैं। 5 साल के अंतर्गत जितनी जो पैसा आया था उसको सब सीसी में खर्च कर दिया, या किसी और मद में जैसे खर्च कर दिया। जैसे कि गांव में उसमें स्कूल में पूरा इंटरलॉकिंग हुई, टाइल्स बिछी है उसमें पूरा पक्का। सबसे पहले दोनों स्कूल में टाइल्स बिछी हैं, शौचालय बने हैं, वो सब ग्राम निधि के पैसे से बने हैं। अब ग्राम निधि का पैसा कुछ होने को नहीं है, सरकारी काम ऐसा जो टारगेट दे सरकार, तो हमारा जो पैसा 5 साल आएगा उससे एक तो बारात घर बन सकता है, दूसरा यहाँ पर जो है खेल मैदान बनाइए, कुछ भी करें उस पैसे का। जो नेक्स्ट टाइम पैसा आएगा तो वो सब भविष्य में अच्छे कामों में जाएगा। बाकी जो गाँव में नालियाँ थी, सीसी थे, वो सब खराब थे, खड़ियाँ थे, तो अब वो सब सही हो चुके हैं। और जो अभी जो रह गया है मेन रास्ता बीच वाला रह गया है, वो दीपावली के आसपास तक कंप्लीट हो जाएगा। कार्य योजना में वो कर दिया गया है। बीच वाला खंड जो सबसे बड़ा है वो मनरेगा से पूरा बनने जा रहा है। जैसे शमशान भूमि में काम होने को है, उसकी बाउंड्री वॉल है या सौंदर्यीकरण है, ये सारी चीज़ें जो हैं नेक्स्ट टाइम में होंगी। अभी पैसे के अभाव के कारण लोगों ने हमसे कहा है कई कामों के लिए, तो वो नहीं हो पाए हैं। जब उसमें निधि में पैसा नहीं है तो वो नहीं हो पाए। बाकी नेक्स्ट टाइम में तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि काम। दूसरी बार जब आप बनेंगे सबसे आपकी प्राथमिकता ये रहेगी, एक तो बारात घर बनवाने की जी, और दूसरा खेल का मैदान। हाँ, खेल का मैदान, और गांव में कहीं जो उचित जगह होगी तो उसमें जो है बारात घर बनाया जाएगा। अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा यही है कि साथियों, हम लोगों को सही पथ पे और सही जो है देख रेख करके सही जगह वोट देना है, ताकि एक जो है गांव का भविष्य संभाला जा सके।